हिसार जिले में बड़े पैमाने पर खेतों में खड़ी कपास, मूंग और बाजरे की फसल बर्बाद हो रही है, तो किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर जिला सचिवालय पर डेरा डाला। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों ने तुरंत स्पेशल गिरदवाई कर मुआवजे की मांग प्रदेश सरकार से की। मुआवजा नहीं मिलने की सूरत में किसानों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। खराब फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर हरियाणा की मनोज सरकार से प्रदेश में किसान दो हाथ करने को तैयार हो चुके हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार जिला सचिवालय के बाहर और यहाँ तमाम किसान अपनी खराब फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर जिला सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे नजर आ रहे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े तमाम किसान यहाँ मौजूद हैं। मुझे बताइए कि क्या वजह है तमाम किसानों को यहाँ धरने पर बैठने की मजबूरी सामने? हाँ जी, देखो जी, हमारी खरीफ की जो फसल है इसमें मुख्य नकदी फसल जो कम पानी के जिले जो कपास उत्पादन करते हैं, नरमा की फसल 19 और 20 तारीख की बारिश और पूरे तूफान के बाद में सफेद मक्खी और बारिश से पूरी तरह बर्बाद हो गई है। कहीं पर 50%, 60%, 80, 90, 100% कपास की फसल बर्बाद होगी। इसी प्रकार मूंग की फसल है, पीला रतुआ लग करके मूंग की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। हमारे हिसार जिला के लगभग 25 गांव, जिसमें मुख्य रूप से बड़छप्पर, मोड़ा, आपकी गढ़ी, सोरखी, बाटोल, राजली, लाडुआ, मिर्जापुर, दानसू, शिकारपुर, मुंडाल और मदनेड़ी, सिंगवा आदि गांव की लगभग 25,000 एकड़ जमीन में पानी खड़ा है। सरकार ने कोई समाधान नहीं किया। लगभग 6 जिले हरियाणा के अंदर कपास उत्पादन करते हैं, कपास पूरी तरह चौपट हो गई है। मूंग पूरी तरह खत्म हो गया, जो बरानी की एक मुख्य नकदी फसल है, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। सभी किसान संगठनों ने पिछले 10 दिन से लगातार ज्ञापन दिए, डीसी के माध्यम से, तहसीलों के माध्यम से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज तमाम हिसार जिला का किसान परेशान होकर के, क्योंकि आत्महत्या के कगार के ऊपर खड़ा हो रखा है। 25 और 30 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ठेके पर जमीन लेकर के और 15 और 20 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ऊपर खर्च कर चुका, और आज किसान के खेत में 1 रुपए की पैदावार नहीं, 1 रुपए की। इसलिए मुझे ये बताइए कि कितना नुकसान किसान को इस वक्त झेलना पड़ा? खेतों में क्या कुछ फसलें बर्बाद हुई? खेतों में सारी फसलें कहीं तो 80% और कहीं 90% खेतों में फसलें बर्बाद हो चुकी है, जिसका उदाहरण आपके मीडिया के सामने है। और कपास की फसल और मूंग की फसल लगभग बर्बाद हो चुकी है, और किसानों को कई जगह पानी भरा हुआ है, वहाँ कोई फसल बिजाई भी नहीं हुई, और किसानों को धक्के से 1600 रुपये एकड़ का बीमा काटा जा रहा है, जो किसान किस्तें कहाँ से देगा? मुझे बताइए कि आगे किस तरह की रणनीति आप लोग तैयार करेंगे अगर मुआवजे की मांग पूरी नहीं की जाती तो? अभी हिसार जिला के किसान सभा ने पूरा हिसार जिला में मुआयना किया है, हकीकत खेतों में जा के देखा है। कहीं तो सूखा से, कहीं जल भराव से, कहीं सफेद मक्खी उखेड़ा से, चारों फसलें, 5 फसलें, कपास, गुआर, बाजरा, मूंग और धान, पूरी फसलें खत्म हो गई है। वो पूरा 100% इन्वेस्टमेंट फसलों पर हो चुका था। अभी न पैसा आने का इंतजार कर रहा था किसान, किंतु उन्हें उसी समय जैसे प्रशासन किसानों से रूठा, ऐसी मौसम भी किसानों से रूठ गया और सब बीमारियों से फसलों का बर्बाद होगी। अब हमने पहले भी प्रशासन को बार ज्ञापन दिए हैं, TDI तब भी ज्ञापन दिया था, किंतु प्रशासन किसानों की तरफ नहीं देख रहा। अभी हम आज चेतावनी ज्ञापन दे देंगे। अगर प्रशासन हमारा 7 तारीख तक पूरे जिले का पूरा विशेष गिरदावरी करवा के नुकसान का आंकलन करके और मुआवजा दिलवा देता तो ठीक है, नियम 7 तारीख से लगातार यहाँ पर जब तक हमारा मुआवजा नहीं मिलेगा, यहाँ पर लगातार धरना दे। ये 2 टूक ये किसानों की तरफ से कह दिया गया कि 7 सितंबर की तारीख तक अगर मुआवजे का ऐलान सरकार की तरफ से नहीं किया गया तो आर पार की लड़ाई किसानों को लड़नी पड़ेगी। हालात इस कदर बन चुके हैं, आर्थिक बदहाली का सामना किसान कर रहे हैं। तमाम फसलें यहाँ बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी है। इस समय किसान के पास संघर्ष के अलावा और आंदोलन के अलावा अब कोई विकल्प नहीं है। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।